SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम ऊंचाई दूरी के विषय में कुछ जानने योग्य तथ्य हैं, इसके विषय में जानेंगे। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा, अब हम इसका परिभाषा लिख दिए हैं। सिंपल भाषा में दृष्टि रेखा उसे कहते हैं जब कोई परीक्षक किसी बिंदु, मान लीजिए परीक्षक कहाँ पर, यहाँ पर ए पर खड़ा है, ए से कोई बिंदु देख रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कोई बिंदु देख रहा है, तो जो रेखा बनेगी ए भी वही हमारी दृष्टि रेखा होगी। वही हम इसमें परिभाषा में लिखे हैं। एक दृष्टि रेखा जो प्रेक्षक की आँख को, प्रेक्षक हमारा यहाँ पर खड़ा है, देखिए प्रेक्षक यह है, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, तो इन लिखे कि प्रेक्षक की आँख से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो प्रेक्षक यहाँ से, अब यहाँ पर एक बिंदु देख रहा है, कोई मान लीजिए ऊपर कोई देख रहा है, छत है या कोई भी वस्तु ऊपर है उसको देख रहा है, तो उस बिंदु से और उस जो देख रहा है बिंदु को मिला दिए, तो जो दिखेगा मिलाने वाली रेखा जिसे प्रेक्षक देखता है। चित्र में दिखाया गया है ना, चित्र में ए भी एक दृष्टि रेखा है, तो वही हमारी दृष्टि रेखा है। सिंपल भाषा में से कहते हैं जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो उस बिंदु से जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से एक रेखा जो खींच देंगे वही हमारी दृष्टि रेखा होगी, सिंपल भाषा में। आज ये अब उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण यहाँ पर देखिए, समझिए। उन्नयन कोण माना बिंदु ओ, प्रेक्षक की आँख की एक बिंदु ओ है, ओ से मान ओ पर एक कोई हमारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ओ पर, ओ एक्स एक क्षैतिज रेखा है, ओ एक्स क्षैतिज रेखा है, ओ से ऊपर कोई वस्तु है उसे देख रहा है व्यक्ति यहाँ पर, जो ओ पर स्थिति को दर्शा रहा है कि यहाँ से व्यक्ति ऊपर कोई वस्तु है, मान लीजिए पी, उसे देख रहा है, पी वस्तु को देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण में जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर व्यक्ति देख रहा है कोई वस्तु ऊपर है, ऊपर मतलब छत पर हो या जहाज को देख रहा है, कोई भी हो सकता है वस्तु, तो देख रहा है। तो वहीं हम इसमें लिखे हैं कि माना बिंदु ओ प्रेक्षक की आँख की स्थिति, मान लिया प्रेक्षक मानो कोई व्यक्ति या खड़ा है, कोई भी मनुष्य है, ओ एक्स से जाने वाली एक क्षैतिज रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है। बिंदु पी जो है एक वस्तु है, जो प्रेक्षक, यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक बिंदु पी को देख रहा है, यानी वस्तु को देख रहा है। प्रेक्षक की आँख से अस्तर से ऊपर रखी गई है, ऊपर मतलब ऊपर है। यहाँ से हम बताया ना कि उन्नयन कोण हमेशा जहाँ नीचे से ऊपर की वस्तु को दिखेगा, तो वही इसमें बता दिए हैं कि आँख से ऊपर रखी है। रेखा ओ पे दृष्टि रेखा है, जो जहाँ से खड़ा है और वस्तु को देख रहा है, तो जो रेखा बनेगी वो हमारी दृष्टि रेखा होगी। इसमें जो कोण बनेगा, जब वस्तु से जहाँ पर मनुष्य खड़ा है देख रहा है, तो उसके बीच जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। ध्यान रखिएगा, ये उन्नयन कोण है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जहाँ से वस्तु को देख रहा है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा उन्नयन कोण होगा। तो वही उन्नयन कोण हम लिख दिए कि पी ओ एक्स, पी ओ एक्स कोण हमारा थीटा बन रहा है, तो थीटा ही हमारा क्या है? उन्नयन कोण है। हो गया।
देखिए बच्चों, अब हम माना बिंदु P से वस्तु की स्थिति को दर्शाता है जो प्रेक्षक की आँख से नीचे की ओर, मतलब कि यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो वस्तु से जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, अनुमान कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनेगा, ध्यान दिएगा। तो ऊपर से यदि नीचे देख रहे हैं तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही हमारा अनुमान कोण होगा। यही हम इसमें दर्शाए हैं, लिखे हैं कि क्यू इसमें POX, यहाँ पर बच्चों 1 मिनट, P है, मिस्टेक से लिख दिया गया है POX हो गया अनुमान कोण है। और ओ से ये जो है यहाँ बन रहा है वो हमारा क्या है, अनुमान कोण है। ध्यान दीजिएगा, P का यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया गया है, P का O से अनुमान कोण है। हो गया क्लियर। अब आ जाइए हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में देखिए पहला पॉइंट 9.1 है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के कड़ी में 3 गुना के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमें निकालना है। ए भी एक ऊर्ध्वाधर मतलब मीनार है जो जमीन पर खड़ी है, ये भी एक मीनार है। उसकी छाया क्या होगी, जब कोई वस्तु या मीनार जब खड़ी हो गई तो उसकी छाया जमीन पर हमारी क्या होगी, BC हमारी क्या होगी, छाया होगी। BC हमारी क्या होगी, छाया होगी। और जमीन से जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है, जमीन से जो हमारे कोण बना है वो थीटा बन रहा है। चलिए इसमें लिखिए, माना AB मीनार है, माना AB मीनार है, हो गया। उसमें उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। उन्नयन कोण बराबर थीटा है। और छाया, मीनार की छाया क्या है, छाया बराबर BC, हो गया। दिया क्या है, हमारा दिया है, इसमें कहा है ना कि मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के करीब 3 गुना के बराबर है। मीनार की छाया, इसमें कहा है ना छाया इसमें क्या है, छाया का मतलब BC, छाया माने BC कड़ी में 3 गुना उसकी ऊंचाई माने AB की कड़ी में 3 गुना है, ये हमारा दिया हुआ है। अब त्रिभुज आ जाइए, समकोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज बनाए ABC में देखिए क्या हो रहा है, tan थीटा। ABC में आ जाइए, ABC में tan थीटा लंब
tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लब इसमें थीटा के सम्मुख क्या होगा, ए भी लंब होगा। और कर्ण ये 90 अंश बना है तो 90 के सम्मुख हमारा कर्ण हो जाएगा। 90 के सम्मुख हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा जहाँ कोण बना है तो कोण के सम्मुख हमारा लंब, तो ये आधार हो गया। तो हमारा tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। इसमें कोण निकालने को कह रहा है। ए बी तो ऐसे है, बी सी बराबर हम ये लिख सकते हैं, लिख दिए। कर्ण में 3, ए बी कट जाएगा। तो हमारा देखिए भिन्न कट रहा है तो हमेशा क्या बचेगा, एक ऊपर हमेशा रहता है। कर्ण में 3 बच गया, ये किस हो गया। अब ये बटा कर्ण में 3 किसका मान होता है, tan में 30 अंश का मान होता है, हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ tan है, ये tan, थीटा बराबर हमारा 30 अंश, थीटा बराबर हमारा 30 अंश हो गया। मतलब यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा। ये पूछ रहा था कुंडन कोण ज्ञात कीजिए, तो 30 अंश का कोण बनेगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन दूसरा, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किमी हो और इस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण हो, तो जमीन से उसकी ऊंचाई क्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी ऊंचाई क्या है, यानी ए बी हमें ज्ञात करना है। उन्नयन कोण हमारा कितना बन रहा है, 45 अंश। ए सी, जो सी से ए की जो दूरी है वो 12 किमी है। ए हवाई जहाज की स्थिति किसी समय हमारी 45 अंश के कोण पर 12 किमी की दूरी पर बना रहा है। उन्नयन कोण हमारा 45 अंश है। चलिए इसे हल करिए। इसमें इसे माना किसी समय हवाई जहाज ए स्थिति में है या ए स्थिति को दर्शाता है, जो भी लिख दीजिए, ए स्थिति में है ए स्थिति में है। प्रेक्षण बिंदु मैंने कहाँ से, मतलब कि दिखा जा रहा है यहाँ से, सी है ना, तो सी हमारी प्रेक्षण बिंदु हो गई। सी हमारी प्रेक्षण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। प्रेक्षण बिंदु सी से ए, यहाँ से यहाँ बता ए का, देखिए नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बना, हम बताएं नीचे से ऊपर की ओर जब देखा जाएगा तो जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। ए का उन्नयन कोण 45 अंश है, तथा AC हमारा क्या है, 12 किमी है। AC हमारा 12 किमी है। चलिए अब इसको हल के त्रिभुज आ जाइए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए ये हमें अभी ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करना है, मालूम हमें क्या है,
कोण मालूम है और ये कर्ण, 90 के सामने कर्ण होता है, तो 90 के सामने कर्ण हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, 45 के सामने, कोण के सामने लंब, तो लंब कर्ण में कौन आता है, साइन आता है। लंब और कर्ण साइन में आता है, तो हम लिखेंगे साइन वाला फार्मूला, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टेन नहीं लगेगा। लंब कर्ण हमें ये भी ज्ञात करना है, तो लंब है तो ये लंब हो गया, तो साइन 45 मैंने लंब बटे कर्ण, साइन 45 अंश का वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 अंश का मान 1/, कर्ण में 2। ए भी हमें ज्ञात करना है, ए सी हमें मालूम है 12 रख दिए। इसमें त्रिय गुणा कर लीजिए, जैसे भी हो त्रिय गुणा कर लीजिए। एक में इसमें 12 गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए बी बराबर 12, यहाँ गुणित में है तो बटे में हो जाएगा, हो गया। ए बी हमें ज्ञात करना है, जो नीचे है हर में हमारा कर्ण में 2 है, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कड़ी नीचे 2 हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12, कड़ी में 2, नीचे कड़ी कड़ी जब गुणा होगा सेम यदि अंक रहता है तो कड़ी समाप्त हो जाती है, यदि सेम अंक रहेगा कड़ी तो समाप्त हो जाएगी। क्यों, कड़ी में 4, कड़ी 4 का वर्गमूल 2, 2 से ये कट जाएगा, तो हमारा आ गया 6 कड़ी में 2, कड़ी में 2 का मान रख दीजिए, 6 गुणित कड़ी 2 का मान 1.414, 414, इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर ये 8.484 किमी हो गया। ये हमारा आ गया 8.484, ये हमारा आ गया। देखिए प्रश्न तीसरा क्वेश्चन, एक मीनार 100 कड़ी में 3 मीटर ऊंची है, इसके पाद से, मीनार का पाद माने मीनार का पाद क्या होगा, मीनार का पाद हमारा बी होगा, बी से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु माने सी, किसी बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु मतलब सी है, इसके शिखर का उन्नयन, शिखर माने ऊपर वाला हिस्सा, शिखर माने मीनार का शिखर माने ऊपर, सी ए जो है हमारा मीनार का क्या है, शिखर बिंदु है, और बी हमारा मीनार का पाद बिंदु है। ध्यान रखिए, पाद बिंदु माने जो नीचे का स्तर, नीचे का, उसे हम पाद बिंदु कहते हैं, जो शीर्ष होता है वो हमारा शिखर बिंदु होता है। तो यही पूरा शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ सी से ए से जो रेखा खींचे इसके बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा उन्नयन कोण है, वही हमें ज्ञात करना है। चलिए इसमें हम मान लीजिए, माना मीनार ए बी की ऊंचाई 100 कड़ी में 3 है, माना मीनार ए बी, माना मीनार ए बी बराबर 100 कड़ी में 3 मीटर हो गया। और क्या दिया है, मीनार के पाद से जो बीच की दूरी है सी के, वो क्या है, 100 मीटर है, तो इसको लिख लिए, मीनार के पाद
मीनार के पाद क्या है? पाद बी है, तो पाद बिंदु से सी की दूरी BC 100 मीटर। और उन्नयन कोण हमें थीटा ज्ञात करना है, ये निकालना है। हो गया क्लियर? अब समकोण त्रिभुज आ जाइए। समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ 90 थीटा है, सीना के सम्मुख, ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब आधार, लंब आधार किस में आता है? टैन में आता है। लंब आधार हमारा टैन में आता है। आ जाइए त्रिभुज ABC में टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। फिगर में लंब देखिए क्या है? AB, आधार हमारा क्या है? BC। टैन थीटा ही हमें ज्ञात करना है कोण। AB देखिए, AB हमारा 100 कड़ी में 3 है, BC 100 है, एक कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टैन थीटा बराबर कड़ी में 3। हो गया? कड़ी में 3, देखिए यहाँ टैन है, तो इधर टैन में ही कड़ी 3 का मान कितना होता है? ये टैन 60 अंश का मान होता है। टैन 60 अंश का मान कड़ी में 3, तब थीटा मतलब टैन दोनों तरफ छोड़ दीजिए। टैन दोनों तरफ छोड़ेंगे तो थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा। यही हमें निकालना था। देखिए थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, इसमें है ना, थीटा की इसमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा थीटा का मान आ गया 60 अंश। यही हमें ज्ञात करना था। बच्चों देखिए क्वेश्चन चौथा, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई कह रहा है, तो सीढ़ी इसमें क्या है? ऐसी सीढ़ी हमारी है। इसमें जो हमारी दीवार इसमें क्या है? दीवार हमारी BC है। इसमें दीवार हमारी क्या है? BC। हो गया? तो वहीं दे सीढ़ी, इसमें जो इसका पाद बिंदु सीढ़ी इसी में दीवार का है, वह इसमें हमारा उसकी पाद बिंदु जो है दीवार का B है। B से इतनी दूरी पर एक है, एक इसकी क्षैतिज दूरी हमारी 9.6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। हमें AC ज्ञात करना है। AC अर्थात सीढ़ी की लंबाई। AC हमारी सीढ़ी है। चलिए मान लीजिए, माना AC एक सीढ़ी है, AC एक सीढ़ी है। हो गया? इसमें दिया है AB बराबर दिया है, इसमें दिया क्या है? AB। AB हमारा दे दिया है 9.6 मीटर, यही हमें दिया है। त्रिभुज में आ जाइए, ABC में आ जाइए। अब देखिए हमें ज्ञात क्या, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब मालूम हमें क्या है? देखिए 90 के सामने कर्ण हो जाता है, इसके सम्मुख लंब हो गया। ये हमें मालूम क्या है? यहाँ पर आधार और कर्ण, क्योंकि AC हमें निकालना है, AC निकालना है, तो कर्ण
और आधार। देखिए कर्ण आधार में हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात काश होता है, काश 60 अंश। काश बराबर क्या होता है, आधार और बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। अब काश 60 अंश का मान रख दीजिए, तो काश 60 अंश का मान हमारा 1/2 होता है। ए बी आ जाइए, ए बी हमें मालूम है, देखिए 9.6। ए सी हमें ज्ञात करना है, त्रिय गुणा कर लीजिए, त्रिय गुणा कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 6 12, 2 9 18, 19, एकम पर दशमलव हो गया। ये हमारा, ये हमें निकालना था और ये हमें ज्ञात हो गया। इसलिए सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी यही हमें निकालना था। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5वां कह रहा है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान से उड़ते हुए क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, तो पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग से क्षैतिज की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें BC ज्ञात करना है। क्षैतिज तल से मतलब हमें निकालना है। अब देखिए इसमें डोरी हमारी ये होगी, AC हमारी डोरी होगी, तनी हुई डोरी, तो 60 अंश का कोण 90 के सामने कर्ण हो जाएगी। हमें BC ज्ञात करना है, जैसे माना सी हमारा का है, एक पतंग है, पतंग ऊपर उड़ रही है, ये पतंग तथा AC बराबर 100 मीटर लंबी एक डोरी है, 100 मीटर लंबी डोरी है। हो गया। अब 36 से 60 अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। अब देखिए इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, मैंने BC ज्ञात करना है। BC मैंने थीटा के या 60 के सम्मुख हो गया तो लंब हो गया, ये हमारा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब हमारा कर्ण साइन में आता है। तो त्रिभुज आ जाइए, ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश, साइन 60 अंश लंब बटा कर्ण, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2। BC हमें ज्ञात करना है, AC हमें मालूम है सब। चलिए गुणा कर लीजिए, देखा ऐसे गुणा कर लीजिए, हो गया। BC हमें निकालना है, दो से इसको काट दीजिए, हमारा आ गया
कटने के बाद 50 कड़ी में 3, 50 कड़ी में 3 नहीं आ जाएगा, 50 कड़ी में 3 आ गया। अब कड़ी 3 का मान रख दीजिए, कड़ी 3 का मान 1.732। अब इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए या इसी पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसमें 1 शून्य इसमें है तो 1 शून्य ऐसे लिख लीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36 हो जाएगा। 5 3 8। देखिए इसमें कितने अंक पर हुआ है, 10 में 3 अंक पर है, 1 2 3, हम भी लगा दिए यहाँ पर 3 अंक पर, तो ये हमारा आ जाएगा 86.6। ये हमारा इतना आंसर हो गया, ये हमें निकालना था, ये आंसर हमारा हो गया। ये कंप्लीट क्वेश्चन। धन्यवाद बच्चों।